Hello friends, Jai Swaminarayan. So our today's session is on basic electrical engineering. Okay, so last time we have gone through the some basic fundamental of electrical current, voltage and power. Okay, so this portion that has been covered in last session. Okay, so it's a part of induction program. So we have covered all the topic of basic electrical or basic electricity, that is a current, voltage and power. So what is the definition of current, how it works, what is a definition of voltage, how it works, and what is the definition of power. Okay, so that we have already covered in last session. So now our today's session basically is on different load that are in that's come in इलेक्ट्रिकल ब्रांच. ओके, जो लोड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है बल्ब. सो बल्ब इज़ अ वन टाइप ऑफ लोड. ओके, सो ऐसे नंबर्स ऑफ लोड है. सो हम लोड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तीन फॉर्म में. एक होते हैं रजिस्टर, अनदर इज़ अ कैपेसिटर एंड थर्ड इज़ अ इंडक्टर. ओके, सो सिम्बॉल तीनों को बताए हुए हैं कि भाई रजिस्टर का अगर सिंबल दिखाना हो तो कुछ इस तरह बता सकते हो, कैपेसिटर का इस तरह बता सकते हो और इंडक्टर का इस तरह बता सकते हो. ओके, एंड हाउ इट लुक लाइक्स. ओके, सो कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रजिस्टर. ओके, तो ये तीन बेसिकली लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हाउ इट लुक लाइक्स और क्या डेफिनेशंस वाइज क्या होता है और किस तरह ये काम कर रहे हैं. ओके, सो रजिस्टर बेसिकली अगर डिफाइन करना हो तो वो क्या करेगा, करंट को ऑलवेज ऑपोज करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को वो के फ्लो को कम करेगा. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव अ स्टैंडर्ड्स इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ इक्वेशन. ओके, so the resistor having a property of resistance, okay, which always oppose the flow of current, करंट के फ्लो को कम करेगा. यूनिट उसका ओम होता है. अगर हमारे पास 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट इज़ देयर एंड करंट इज़ 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली 1 ओम इज़ योर रजिस्टर. ओके, तो रजिस्टर में 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, या तो ये फिक्स रजिस्टर फॉर्म में होता है या वेरिएबल रजिस्टर. वेरिएबल रजिस्टर्स मीन्स यू कैन वेरी द रेंज. अगर दिया हो है 10 ओम रजिस्टर, तो अगर फिक्स है तो उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे फिक्स रजिस्टर. बट अगर वो वेरिएबल रजिस्टर है तो आप 0 से 10 तक, 0 से 10 तक उसको वेरी कर सकते हो. 5 ओम रखना हो तो भी रख सकते हो, 6 ओम रखना हो तो भी रख सकते हो, 9 ओम रखना हो तो कर सकते हो. सो दैट इज़ अ वेरिएबल, एज नेम से वेरिएबल, तो आप वेरी कर सकते हो. सो दिस इज़ अ पिक्चर व्यू ऑफ रजिस्टर. ओके, आपने काफ़ी सर्किट्स में देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये रजिस्टर आते हैं. ओके, सो इट्स अ क्वार्टर वॉट रजिस्टर. बेसिकली रेंज ऑफ द रजिस्टर इज़ वेरी लो, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम ये रजिस्टर यूज़ करते हैं. इसकी वैल्यू आप मल्टीमीटर से भी मेज़र कर सकते हो या कलर कोडिंग फॉर्म में से भी मेज़र करते हो. कलर इज़ गिवन. ओके, ये क्वार्टर वॉट रजिस्टर होते हैं. ओके, तो और दूसरे रजिस्टर तो फिर किस तरह होते हैं, तो हियर इट्स गिवन. ओके, सो अगर फिक्स रजिस्टर है एंड वेरिएबल रजिस्टर, तो फिक्स में कार्बन कंपोनेंट, फिल्प रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर. ओके, सेम वे वेरिएबल में रियोस्टेट, पोटेंशियोमीटर, ओके, वेरिएक्टर. ओके, सो ये क्वार्टर वोट रजिस्टर है. ओके, अगर उससे भी ज़्यादा उसकी पावर रेटिंग बढ़ानी हो तो ये हो गया. यहाँ आप देख सकते हो पावर रेंज इज़ समवट हायर दैन दिस. ओके, और अगर उससे भी ज़्यादा रेंज का रजिस्टर चाहिए, ओके, तो आप ये यूज़ कर सकते हो. ओके, ये बेसिकली आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखोगे. ये आपने कभी अगर इफ़ यू हैव आयन, ओके, आयन हो आपके घर पे, तो आप उसको ओपन करोगे तो आपको ये रजिस्टर देखने को मिलेगा. ये भी मिलेगा और ये भी मिल जाएगा. ओके, सो दिस 3 आर द फिक्स रजिस्टर एंड दिस 2 आर द वेरिएबल रजिस्टर. देखो, इसको अगर आप वेरी करोगे तो ये रजिस्टर्स वेरी होगा. ओके, सेम वे दिस इज़ वन टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके, फैन रेगुलेटर में हम ये यूज़ करते हैं. इसको जैसे आप मूव करोगे क्लॉकवाइज तो रेंज ऑफ द रजिस्टर इज चेंजिंग. ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ रजिस्टर. ओके, देन वी हैव अ कैपेसिटर.
So the symbol of capacitor be like this, and if you go through the definition of capacitor, so two parallel plates separated by some insulating medium is called a capacitor. Okay, so capacitor having the capacity to store the charge, उसको एनर्जी स्टोर करने की उसमें कैपेसिटी है. ओके, दैट्स वाई नेम इज़ गिवन कैपेसिटर. टू पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मीडियम इज देयर. ओके, सो कैपेसिटर किस तरह दिख रहे हैं, इस तरह कैपेसिटर. सो हियर यू कैन सी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द कैपेसिटर. ओके भाई, दो प्लेट होती है सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिकल मीडियम. ओके, सो अगर कैपेसिटेंस सी को डिफाइन करना हो तो क्या होगा, एप्सिलॉन ए बाई डी, वेयर ए इज एरिया एंड डी इज अ डिस्टेंस. एप्सिलॉन दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो उनके बीच में होता है. दूसरा अगर इक्वेशन डिफाइन करना हो तो कैपेसिटेंस क्या है, अगेन इज अ वन टाइप ऑफ कांस्टेंट, सो इट्स अ सी इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज बाय वोल्टेज. जैसे आर इक्वल टू है ना, वी इक्वल टू आई आर फॉर्म में है, सो वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर. वैसे कैपेसिटर सी इक्वल टू क्यू बाई वी. ओके, द कैपेसिटर का जो यूनिट है वो है फैराडे. ओके, जैसे रजिस्टर का यूनिट है ओम, वैसे कैपेसिटर का यूनिट होता है फैराडे. जो आप कोई भी कैपेसिटर देखोगे उस पर रेंज लिखी होगी, दैट माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे. ओके, so if 10⁻⁻⁶ is there, then is a microfarad, and 10⁻⁹ picofarad is there. Okay, so here you can see the number of capacitor. ये अलग अलग टाइप्स के कैपेसिटर है. ओके, पर फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इज रिमेन्स सेम, स्टोर द चार्ज. ओके, सो हियर दैट कैपेसिटर आर क्लासिफाइड बाय द मटेरियल यूज एज अ डाइलेक्ट्रिकल मीडियम. ओके, तो जो दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो मीडियम यूज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैपेसिटर आर क्लासीफाई कि भाई कौन कौन से होते हैं. तो भाई एयर कैपेसिटर होता है, पेपर बेस्ड कैपेसिटर होता है, सिरामिक कैपेसिटर आता है, प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर आता है, माइकाइलो कैपेसिटर आता है. ओके, सो ये सारे इंसुलेटिंग मीडियम की तरह यूज़ होता है. वेरिएबल कैपेसिटर इज ऑल्सो अवेलेबल, सो यू कैन वेरी द रेंज ऑफ दैट. देन वी हैव अ थर्ड दैट इज अ इंडक्टर. So now let's come to the inductor side. Okay, so that is one type of load. So inductor is a passive component that store the energy in the form of magnetic field. ये भी एनर्जी स्टोर कर रहा है बट इन द फॉर्म ऑफ सम मैग्नेटिक फील्ड. तो उसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल कुछ इस तरह है इंडक्टर का. सो दिस इज नथिंग बट वी कैन से कॉइल और वायर वाउंड. ओके, सो इट्स अ सिंपल फॉर्म. इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ वायर लूप और कॉइल. ओके, जिसे हम इंडक्टर बोलते हैं. सो इंडक्टेंस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉइल टर्न. जैसे टर्न्स ज़्यादा तो उसका इंडक्टर ज़्यादा. ओके, सो कुछ इंडक्टर इस तरह दिख रहे हैं. सो उसमें भी टाइप्स है इंडक्टर में. ओके, सो अगर बाय डेफिनेशंस डिफाइन करना हो इंडक्टर, सो एल इक्वल टू एन स्क्वेयर म्यू ए अपॉन एल, वेयर एन इज turns. Okay, A that is the area and L equal to length. Mu is again one type of properties of that. Okay, so now the unit of inductor is Henry. Unit of inductor is Henry. Okay, inductor का यूनिट क्या है, हेनरी. और मैथमेटिकल किस तरह हम दे सकते हैं, इस तरह. अगर टर्न्स ज़्यादा है तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ओके, तो कॉइल हमने कोई कोर पे वाउंड किया हुआ है. ओके, तो यहाँ कोर बेस भी होता है और एयर बेस भी होता है. अगर कोर नहीं है, बीच में कुछ है नहीं, तो एयर बेस हो जाता है इंडक्टर. ओके, सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर. ओके, दिस इज एयर कोर, बीच में कोई कोर है ही नहीं है. ओके, देन कोर फेरोमैग्नेटिक को इंडक्टर इज देयर. ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ इंडक्टर वी हैव इन द मार्केट. सो अगर बेसिकली फंडामेंटल अगर जानना हो कि भाई इंडक्टर किस तरह फॉर्म होता है, कि आप एक वायर को वाउंड कर दो एंड देन यू अप्लाई दी करंट थ्रू दैट. ओके, तो इट विल जनरेट सम इंडक्टर.
इंडक्टेंस प्रॉपर्टी, ओके, जो यहाँ दिखाया गया है, ओके। ये आपका कोर है। अगर मैं यहाँ से कुछ करंट इसमें फ्लो करवा रहा हूँ तो इसके आजू बाजू क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा। तो एक बात समझ लो कि भाई अगर कोर है, ओके, और उस पर वायर वाउंड किया हुआ है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर ये किस तरह काम करेगा, तो फिर ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर कोर के ऊपर वायर वाउंड किया गया है और उसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स करंट फ्लो कर रहा हूँ, तो दैट थिंक विल वर्क एज अ मैग्नेट। तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर मैग्नेट है तो उसके पर फील्ड भी होगा। तो दिस इज सो सम फील्ड इज जनरेटेड एज आई अप्लाई द करंट। जैसे मैं करंट अप्लाई करूँगा इस पर कॉइल पे, तो दैट विल जनरेट दी मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। दैट्स वाई एनएस पोल इज जनरेटेड, ओके। इट्स एम्पी वी कैन से कि इसका यूज़ हम मशीन्स में करते हैं, मोटर और जनरेटर में, ओके। सो दैट इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक, ओके। सो दिस इज़ फंडामेंटल ऑफ इंडक्टर, ओके। सो ये कोई एग्जांपल है दैट वी विल सी, ओके। सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ इलेक्ट्रिकल मशीन, ओके। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो भाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कौन कौन से मशीन्स होते हैं। सो बेसिकली वी हैव मेजर 3 मशीन्स वी हैव, ओके, एंड वन इज़ अ जनरेटर, अनदर इज़ मोटर, एंड देन वी हैव अ ट्रांसफार्मर, ओके। ये कोर मशीन है इलेक्ट्रिकल के। सो इलेक्ट्रिकल ब्रांच बेसिकली इस पे ही है। ये 3 मशीन अगर आपको पता हो जाए तो आपको 70% इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पता है, ऐसा कह सकते हैं, ओके, मशीन साइड। So now as a generator is there, so generator that will convert mechanical energy into electrical energy। तो जनरेटर क्या कर रहा है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो जनरेटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं जनरेटर से, वो तो इनपुट में क्या देते हैं, तो इनपुट में इंजन इज़ देयर, इंजन मीन्स मैकेनिकल एनर्जी इज़ देयर, तो हमें बाहर क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। उससे उल्टा है हमारे पास मोटर। तो मोटर में क्या होता है, मोटर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। अगर आपके घर पे मोटर है, पानी आप जब चढ़ा रहे हो वो टेरेस पे, ओके, तो क्या कर रहे हो, जैसे आप स्विच ऑन करते हो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एज ए इनपुट में दे रहे हो, तो उसको आउटपुट में आपको क्या मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है, वो आपको फोर्स लगाएगा, पानी ऊपर जाएगा। सो आउटपुट इज़ अ मैकेनिकल एनर्जी। एंड सो जनरेटर एंड मोटर इज़ देयर। सो जनरेटर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करेगा और मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड देन वी हैव अ ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, सो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस टू वोल्टेज को अप एंड डाउन करेगा। क्या करेगा, वोल्टेज को अप एंड डाउन करेगा। कि भाई हमारे घर पे जो 230 वोल्ट आ रहा है तो बाहर कितना होता है, बाहर उससे ज़्यादा होता है। तो ट्रांसफार्मर हमारे घर पे बाहर सोसाइटीज़ के बाहर लगाया हुआ है कि वो क्या डीपी जिसे हम बोलते हैं, ओके। तो वो क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, ओके। एंड ऑल द मशीन्स, जो भी मशीन्स इलेक्ट्रिकल में है मोस्टली दे आर वर्किंग ऑन दिस फैराडेज लॉ, इक्वल फैराडे, ओके। फैराडेज लॉ पे ही वर्क कर रहे हैं, ओके। So let's go through one by one. First is a generator. Okay, so Michael Faraday have given that law कि भाई whenever conductor cuts the magnetic field, EMF is induced in that। अगर एक कंडक्टर है मीन्स वायर है, उसको मैं फील्ड के बीच में रखूँ और उसको घुमाऊँगा किसी तरह, तो वो NS पोल होगा, उसके अंदर फील्ड जनरेट होगा, NS पोल होगा, उसके अंदर फील्ड जनरेट होगा। अगर मैं वायर को उसके अंदर घुमा रहा हूँ समहाउ, तो उसके टर्मिनल पे क्या होगा, EMF मीन्स वोल्टेज जनरेट होगा। सो दैट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर एंड दैट इज अकॉर्डिंगली फैराडेज लॉ, ओके। सो whenever conductor cuts the magnetic field, EMF is generated। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई NS पोल इज़ देयर एंड NS। सो पोल के बीच में क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा। अगर मैं एक वायर रख देता हूँ और उसको घुमा रहा हूँ समहाउ बाय इंजन और समहाउ, तो क्या हो रहा है, यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड, मीन्स करंट फ्लो हो रहा है। देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है,
ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर. ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है जनरेटर का. ओके, देन वी हैव अ मोटर. सो ये भी फैराडेज पे ही काम कर रहा है कि लोग इस तरह है कि व्हेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर है और उसके अंदर मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ और उसको कोई फील्ड के बीच में रख देता हूँ, तो क्या होगा, उस पर कोई फोर्स लगेगा और वो मूवमेंट लेगा. तो मोटर कुछ इस प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा है. व्हेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन मैग्नेटिक फील्ड, सम फोर्स इज एक्सपीरियंस ऑन दैट. ओके, सो वो फोर्स के बेस पे वो रोटेट करेगा. यहाँ देख सकते हो कि ऐसे ही मैं सप्लाई दे रहा हूँ तो करंट यहाँ से फ्लो होके कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा. ओके, इसके मीन्स कॉइल के अंदर जाएगा. कॉइल के अंदर जैसे ही करंट जा रहा है और वी हैव एन एस पोल, तो फील्ड तो ऑटोमेटिकली है ही वहाँ. तो करंट कैरिंग कंडक्टर भी है और फील्ड है, तो उस पर फोर्स लगेगा और क्या करेगा, वो एक डायरेक्शन में रोटेट होगा. ओके, दैट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल के हिसाब से हम वो रोटेशन की डायरेक्शन जान सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोटर. ये मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है. ओके, देख सकते हैं. ओके, तो जैसे मैंने यहाँ से सप्लाई, जैसे स्विच क्लोज हो रहा है और ये रोटेट होना, देखो यहाँ से स्विच क्लोज हुआ, दैट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है. अब करंट कैसे ही फ्लो होगा, यहाँ फील्ड तो ही ऑटोमेटिकली रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल पर मोटर काम कर रहा है. एंड लास्ट वी हैव अ ट्रांसफार्मर. सो ट्रांसफार्मर में मैंने बोला था कि दैट विल स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दी वोल्टेज. वो वोल्टेज को अप करेगा और डाउन करेगा. तो प्रिंसिपल कुछ इस तरह है कि भाई यहाँ देखो मैंने वायर वाउंड किया है एक कोर पे, यहाँ देखो आप वायर वाउंड किया हुआ है, यहाँ दूसरी कोर की दूसरी साइड भी मैंने वायर वाउंड किया हुआ है. तो जैसे मैं यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ तो क्या होगा, फील्ड जनरेट होगा. वो फील्ड कहाँ जाएगा, इस तरह जाएगा. और यहाँ भी कॉइल है तो वो फील्ड को कट करेगा, तो उसके आजू बाजू क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा. सो दैट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर. वो प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का. ओके, अगर ये मैं टर्न्स कम कर दूँ और यहाँ बढ़ा दूँ तो मुझे यहाँ ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा और यहाँ कम वोल्टेज मिलेगा. ओके, तो ट्रांसफार्मर में इसे हम प्राइमरी और इसे हम सेकेंडरी बोलते हैं. ओके, तो टर्न्स के बेसिस पे वोल्टेज अप एंड डाउन होगा. आपको वोल्टेज ज़्यादा लेना है तो आप टर्न्स बढ़ा दो, मीन्स कॉइल बढ़ा दो. अगर वोल्टेज कम लेना है तो टर्न्स कम कर दो. ओके, यहाँ देख सकते हो यहाँ टर्न्स कम है, यहाँ ज़्यादा है. मतलब यहाँ अगर 230 वोल्ट दे रहे हो तो उससे ज़्यादा ही यहाँ वोल्टेज मिलेगा. कितना ज़्यादा मिल रहा है वो टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है. दैट रेशियो EP अपॉन NP. यहाँ देख सकते हो, सॉरी NS अपॉन NP, सेकेंडरी टर्न्स अपॉन प्राइमरी टर्न्स. वो इक्वेशन यहाँ डिफाइंड है. सो अकॉर्डिंगली मुझे सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगा जब मैं प्राइमरी वोल्टेज दे रहा हूँ. तो ट्रांसफार्मर में क्या आता है, बेसिक टर्म दैट इज द प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज. सिंपली प्राइमरी टर्न्स एंड सेकेंडरी टर्न्स. Okay, so I hope you have a clear with this basic of electrical machine. तो here I have just ended my session. यहाँ हम एंड कर रहे हैं सेशन. इन नेक्स्ट सेशन में हम सब प्रैक्टिकली देखेंगे कि भाई हाउ ट्रांसफार्मर लुक लाइक्स, हाउ मोटर लुक लाइक्स, किस तरह होता है और किस तरह उसमें काम हो रहा है. ओके, सो दैट विल बी अवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ अ लैबोरेटरी सेशन. ओके, वो हमारा लैबोरेटरी सेशन होगा. ओके, सो फाइनली लास्ट प्लीज थैंक यू वेरी मच.